दिमाग बार बार वही बातें क्यों सोचता रहता है? ओवरथिंकिंग को कम करने का तरीका। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को आप बिस्तर पर जाते हैं, कमरा शांत है, फोन साइड में रख दिया है, आंखें बंद की, लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। पुरानी कोई बात याद आती है, फिर आप सोचते हैं उस दिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है कि कल क्या होगा, अगर मेरा काम ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो। और फिर एक थॉट, और फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, और देखते ही देखते दिमाग के अंदर पूरी फिल्म चलने लगती है। आप खुद से कहते हैं कि बस अब इसके बारे में मैं और नहीं सोचूंगा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वही थॉट फिर से वापस। और तब सवाल आता है कि आखिर हमारा दिमाग बार बार उन्हीं चीजों को क्यों दोहराता है? क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या ओवरथिंकिंग को वास्तव में कम किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरथिंकिंग को सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि इसके पीछे क्या चल रहा है। और अंत में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स दूंगा जिन्हें आप आज से अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट वन, आपका दिमाग आपको परेशान नहीं कर रहा। तो सबसे पहले एक बात समझिए, आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूँ, मेरे थॉट्स रुकते क्यों नहीं। लेकिन वास्तव में आपका ब्रेन लगातार प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और उनसे बचने की कोशिश करता है। जब कोई सॉल्यूशन आपको इमोशनली इंपॉर्टेंट लगती है, तो ब्रेन उसे बार बार रिव्यू कर सकता है। जैसे कोई आर्गुमेंट हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, कोई डिसीजन लेना है, कोई अनसर्टेनिटी है, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे आप अभी तक पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाए। माइंड कहता है शायद अगर मैं इसे और सोचूंगा तो कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग से निकलकर रिपीटिशन बन जाती है। आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, आप वही कन्वर्सेशन, वही सीन, वही डर बार बार रिप्ले कर रहे होते हैं। एक आसान सा फर्क है। थिंकिंग पूछती है अब मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन ओवर थिंकिंग पूछती रहती है ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ऐसा फिर से हो गया तो, मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। पार्ट टू, पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसा माइंड। ओवर थिंकिंग अक्सर दो जगह रहती है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय कुछ और कहा होता। फ्यूचर में पता नहीं आगे क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर रिलेशनशिप खराब हो गई तो, अगर सब मेरे खिलाफ हो गया तो। लेकिन ध्यान दीजिए, पास्ट बदल नहीं सकता और फ्यूचर अभी आया ही नहीं है। फिर हमारा माइंड इन दोनों जगहों पर इतना समय क्यों बिताता है? क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है और माइंड अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। इसलिए वो बार बार पास्ट को एनालाइज करता है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हर चीज का आंसर सोचने से नहीं मिलता, कुछ आंसर्स समय और एक्शन से मिलते हैं।
बीते कल को सोचकर आज मत खोना, बीते कल को सोचकर आज मत खोना, आने वाले कल के डर से आज मत रोना। जो पल अभी हाथ में है उसे जीना सीखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा अभी में होती है। पार्ट 3। एक व्यक्ति मेरे पास आए जो कि ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा परेशान थे। हर रात सोने से पहले वो अपने पूरे दिन को रिव्यू करते थे। आज मैंने ये गलत किया, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे उसका जवाब ऐसे देना चाहिए था। और धीरे धीरे उनकी रातें सोचते सोचते ही गुजरने लगी। तो एक दिन उन्होंने जब मुझसे ये इस बारे में पूछा कि मैं अपने थॉट्स को रोक क्यों नहीं पाता, तो मैंने जवाब दिया, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम हर थॉट को जवाब देना जरूरी समझते हो। ये बात बहुत गहरी है। हर थॉट का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर थॉट सच नहीं होता और हर थॉट पर एक्शन लेना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थॉट को सिर्फ एक थॉट की तरह देखना होता है। पार्ट 4। ओवर थिंकिंग को कम करने की 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं तो आज से ये 5 छोटी टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, थॉट को लिख दीजिए। जब कोई थॉट बार बार आए उसे माइंड में घूमने देने की बजाय एक नोटबुक में लिखिए। बस लिखिए कि मैं अभी किस बारे में सोच रहा हूं। लिखने से थॉट और आपके बीच थोड़ा साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बन सकता है। नंबर 2, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस समस्या के बारे में अभी मैं कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो एक छोटा एक्शन तय कीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो खुद से कहिए, अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे बाद में देखूंगा। हर प्रॉब्लम को रात को 2 बजे सोल्व करना जरूरी नहीं है। नंबर 3, ग्राउंडिंग टेक्निक। जब माइंड बहुत तेज चल रहा हो तो अपने आसपास ध्यान दीजिए। 5 चीजें देखिए, नोटिस कीजिए। 4 चीजें टच करके महसूस कीजिए। 3 साउंड्स को सुनिए और 2 स्मेल्स को नोटिस कीजिए। एक चीज का टेस्ट या अपनी ही ब्रीदिंग की सेंसेशन को महसूस कीजिए। तो इसका उद्देश्य है माइंड को पास्ट और फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में लाना। नंबर 4, रात का माइंड डंप। सोने से पहले एक पेपर पर 3 चीजें लिखिए। कल मुझे क्या करना है, आज मुझे किस बात की चिंता है, इस समय मैं क्या छोड़ सकता हूं। फिर नोटबुक बंद कर दीजिए। अपने माइंड को मैसेज दीजिए, मैंने इसे लिख दिया है, अब मुझे इसे बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, थॉट को रोकने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई अनवांटेड थॉट आए तो उससे लड़ने की बजाय कहिए, ओके, ये थॉट मेरे माइंड में आया है, मुझे इसे अभी सॉल्व नहीं करना है। फिर धीरे से अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग, वॉकिंग, म्यूजिक या किसी करंट एक्टिविटी पर ले जाइए, क्योंकि थॉट को फोर्सफुली रोकना और उसे ऑब्जर्व करके अटेंशन शिफ्ट करना 2 अलग चीजें हैं। पार्ट 5। एक बात हमेशा याद रखिए, आपके अपने हर थॉट पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। माइंड कह सकता है कि सब खराब हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खराब होगा। माइंड कह सकता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी उस गलती से डिफाइन होगी। माइंड कह सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन एक थॉट,
पूरी रियलिटी नहीं होता। इसलिए अपने थॉट को सुनिए, लेकिन हर थॉट को अपना सच मत बनाइए। शायद आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बहुत सोचते हैं। शायद आपके माइंड को पहली बार ये सीखने की जरूरत है कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें समय पर छोड़नी पड़ती हैं, कुछ सवालों के जवाब समय देता है, और कुछ दर्द धीरे धीरे हीलिंग में बदलते हैं। हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, हर रास्ता अभी साफ नहीं होगा। थोड़ा खुद पर भरोसा रखिए, थोड़ा वक्त को भी काम करने दीजिए। जो मन आज बहुत शोर कर रहा है, उसी मन में एक दिन सुकून भी होगा। और अगली बार जब आपका माइंड कहे इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, ये सोचो, वो सोचो, तो एक पल रुक कर खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे कोई सॉल्यूशन दे रही है या सिर्फ मेरा सुकून ले रही है? अगर जवाब है कि सिर्फ मेरा सुकून ले रही है, तो धीरे से एक डीप ब्रीथ लीजिए और खुद से कहिए, अभी नहीं, मैं अपने प्रेजेंट में वापस आ रहा हूं। और अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे हमारी हेल्प चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।